दोस्तों, स्लिप डिस्क आजकल एक बहुत तेज़ी से कॉमन होता हुआ नाम है और बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो 2 साल पहले मिले थे तो उस समय वो स्लिप डिस्क के शिकार थे, बिस्तर पे थे, बेड रेस्ट ले रहे थे और फिर बाद में पता चला कि आराम हो गया है, लेकिन अगले साल फिर सुनाई दिया कि बिस्तर पर आ गए हैं और ये रीअकरिंग है और वो लोग बार बार साल दर साल एक आध बार बिस्तर पे पड़ जाते हैं स्लिप डिस्क की वजह से। जिस समय वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं उस समय उनका कुछ इलाज भी चलता है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है ना उन्हें कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, कोई डॉक्टर कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, कुछ दवा के नाम पर भी खा रहे होते हैं जिसमें मोस्टली पेन किलर्स होते हैं। तो समझने की चीज़ ये है कि फिर जब ये ठीक हो जाता है तो फिर ये बार बार क्यों होता है। तो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा, वो उस समय मैनेज हो जाती है और फिर सामने आके खड़ी हो जाती है और ये बढ़ती हुई उम्र के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा उसका रूप धीरे धीरे और विकराल होता जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, कुछ पोषण और कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड होलिस्टिक हेल्थ कोच हूं। मैं आपको जीवन शैली और पोषण और कुछ व्यायाम ऐसी चीज़ें मिला करके आपको सुझाव देता हूं कि कैसे आप छोटी बड़ी शारीरिक तकलीफ़ों से बच सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क के बारे में। तो पहले बात करेंगे पोषण के बारे में और फिर बात करेंगे जीवन शैली के बारे में। तो नंबर 1 न्यूट्रिएंट जिसकी आपको आवश्यकता होगी इस स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसा कि आप जानते हैं फैटी फिशेस में मोस्टली मिलती है। इसके अलावा आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड ऐसी चीज़ों का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन वो सब तब जब सामान्य परिस्थितियां हों। जब आप दिक्कत परेशानी में हैं तो आपको सप्लीमेंट के जरिए इस ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। ये करेगा क्या? ओमेगा 3 ये जो है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है, यानी कि जो सूजन है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ जो आपको दर्द होता है वो सूजन होने की वजह से 2 एरियाज़ आपस में टच करते हैं, रगड़ते हैं, तो आपको दर्द का एहसास होता है। तो अगर आप ओमेगा 3 की डोज बढ़ा करके लेंगे तो फटाफट वो जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो घट जाएगी और आपको दर्द से आराम हो जाएगा। ये दर्द से आराम के लिए आपको पेन किलर नहीं चाहिए, क्योंकि पेन किलर का दर्द से आराम दिलाने का ये तरीका नहीं होता है। पेन किलर आपके नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है जिससे कि दर्द रहता है लेकिन आपको महसूस नहीं होता। नंबर 2, आपको चाहिए होंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं। जिस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है आपके बैकबोन में, उस एरिया में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस स्ट्रेस को नलीफाई करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होंगे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट उस एरिया में ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करके स्ट्रेस को घटा देंगे, जिससे रिकवरी तेज हो सकेगी आपकी और जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी। नंबर 3, कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी आपको पता है कि आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। शरीर में जहाँ भी हड्डियाँ हैं वहाँ कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत आवश्यकता है अगर उन हड्डियों को स्वस्थ रखना है। तो कैल्शियम, आप जो भी खाने पीने की चीज़ें सफ़ेद रंग की होती हैं मोस्टली उन सब के अंदर ठीक मात्रा में कैल्शियम मिलता है, लेकिन क्योंकि इस समय आप डेफिसिट में हैं तो आपको सप्लीमेंटेशन के जरिए कैल्शियम बढ़ा लेना चाहिए। एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट खोज लें। अच्छा हो कि उस कैल्शियम सप्लीमेंट में विटामिन डी भी शामिल हो, तो ये दोनों मिलकर के अच्छे से काम कर पाते हैं। इससे आपकी जो मसल, जो बोन हेल्थ है वो दुरुस्त हो सकेगी। एंड नंबर 4, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपकी जो मसल है उनको सपोर्ट करता है और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है।
क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लम है डिस्क में, वहाँ डिस्क से जो स्वेलिंग हो जाती है बाहर, वो नर्व को प्रेस कर रही होती है। सुना है आपने, नस दब रही है ना। तो इसमें आपको आराम चाहिए, तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए होगा। अच्छा हो कि आप एक कैल्शियम का ऐसा सप्लीमेंट ले लें जैसे न्यूट्रालाइट कैलमैक डी, जहाँ पर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और जिंक एक साथ मिल जाता है। अदरवाइज़ मैग्नीशियम के लिए आपको डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, नट्स चाहिए होंगे और सीड्स चाहिए होंगे। इन चीज़ों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। और नंबर 5 आपको चाहिए होगा प्रोटीन। प्रोटीन चाहिए होगा किस लिए? क्योंकि जो मसल डैमेज हुआ है वो रिपेयर करना है, जो टिश्यू डैमेज हो रहा है वो रिपेयर करना है। तो रिपेयर वर्क में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओमेगा 3 और प्रोटीन मिलकर के रिपेयर वर्क को बहुत फास्ट बना देते हैं, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी। और ये वो वाली रिकवरी नहीं है जो पेन किलर से हो रही है, ये वो रिकवरी है जो आपके लिए लॉन्ग रन में आपको आराम देगी, है ना। अगर आप इसको कंटिन्यूस ख्याल रखेंगे तो आप हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आखिरी चीज़ चाहिए होगी वो है पानी, हाइड्रेशन। पानी आपको पर्याप्त से अधिक मात्रा में चाहिए होगा, क्योंकि पानी आपकी स्पाइनल डिस्क हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इन चीज़ों की भरपाई आप सामान्य से अधिक कर पाएंगे तो आपके लिए रास्ता आसान होगा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। अब बात करते हैं जीवन शैली की। लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करें। कुछ आप जानते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक, आपको अपना वेट मेंटेन करना होगा। वेट आपको जो सामान्य, जो नॉर्मल रेंज है उससे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। जब भी वज़न आपका बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा डिस्क के ऊपर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नंबर 2, आपको अपना पॉस्चर इम्प्रूव करना होगा, जो ऑलरेडी आपको आपके डॉक्टर्स वगैरह ने बताया होगा, है ना, कि किस तरह का पॉस्चर रखना है आपको उठने बैठने में। नंबर 3, आपको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए होगी, माइल्ड एक्सरसाइज, जैसे योगा और पिलेट्स, ऐसी एक्सरसाइज रेगुलर चाहिए होगी थोड़ी, लेकिन करते रहना होगा। नंबर 4, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज है वो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है इनको इम्प्रूव करेगी, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो ही जाकर के जो रिपेयर वर्क है वो ठीक से हो पाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको थोड़ा कुछ मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना होगा। सबकी ज़िंदगी में तनाव है, लेकिन थोड़ा आपको कोशिश करनी होगी उसको नीचे लेके आने की। इससे जब स्ट्रेस मैनेज करेंगे आप, तो जिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मैंने आपसे बात की थी वो घट जाएगा। देन आपको हैवी चीज़ों को लिफ्ट करने से बचना होगा। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, संभवतः आपसे वैसे भी हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग लापरवाही करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट इनफ स्लीप। ये एक बहुत मेजर चीज़ होगी। आपकी नींद आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए। 4 घंटे 5 घंटे सोएंगे तो न इन्फ्लेमेशन कम होगी, न पेन जाएगा, न रिपेयर वर्क हो पाएगा। आपको 7-8 घंटे, कम से कम 8 घंटे से नीचे नहीं, 8 घंटे सोएंगे तब जाके बॉडी ठीक से रिपेयर का काम कर पाएगी, तब काम पूरा हो सकेगा और तब आप इस स्लिप डिस्क की समस्या से निजात पा सकेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।